हजरत लुकमान और एक गधे का वाकया। हजरत लुकमान का एक गधे के साथ होने वाला वाकया जो आपको हैरान कर देगा। क्या गधा भी हिकमत सिखा सकता है? यह वाकया न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि जिंदगी के अहम असबाक भी देता है। हजरत लुकमान और गधा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत एक ऐसी मिसाल है जिससे इंसानियत को हमेशा रहनुमाई हासिल हुई। आप एक अजीम हकीम, दाना और मुस्लिह थे जिनकी हिकमतों और नसीहतों को आज भी सुनना और अमल करना हमारे लिए बाइस फख्र है। हजरत लुकमान का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है, जहां अल्लाह ताला ने आपको हिकमत और दानिश से नवाजा और आपकी जिंदगी के बाज़ वाक़यात को बतौर दर्स बयान किया। हजरत लुकमान का शुमार उन लोगों में होता है जो बहुत कम उम्र में हिकमत और दानाई की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचे। आपके इल्म का ये राज था कि आपने हमेशा अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखा और जिंदगी के हर मामले में अदल, सब्र और हिकमत को अपनाया। आपकी जिंदगी का एक मशहूर वाक़या यह है कि आपने अपने बेटे को जो नसीहत की वो आज भी हमारे लिए कीमती खजाना है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को अल्लाह के साथ शिरक ना करने की ताकीद की, वालिदैन की इज्जत करने, नमाज कायम करने और अल्लाह के रास्ते पर चलने की अहमियत बताई। इसके अलावा हजरत लुकमान ने हमेशा उन बातों को अपनाने की कोशिश की जो दुनिया में इंसान के लिए मुफीद और आखिरत में उसके लिए कामयाबी की राह हमवार करें। आपकी ये हिकमत दानिश इस बात को वाज़ेह करती है कि हिकमत सिर्फ इल्म में नहीं बल्कि अमल में भी होती है। आज हम उन हिकमतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हुए अखलाक और किरदार को बेहतर बना सकते हैं और हजरत लुकमान की तालीमात से इस्तिफादा करके अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के उन बेशुमार हिकमतों भरे वाक़यात के बारे में तफसील से बताएंगे ताकि हम सब अपनी जिंदगी में उनकी तालीमात को अमली तौर पर अपना सकें। नाजरीन, हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया, मैं सच कहता हूं कि लुकमान पैगंबर नहीं थे, लेकिन वो एक ऐसे बंदे थे जो बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करते थे। वो ईमान के बुलंद दर्जे पर फाइज थे, अल्लाह को दोस्त रखते थे और अल्लाह ताला भी उन्हें अपने दोस्तों में शुमार करता था। अल्लाह ने उन्हें हिकमत जैसी अजीम नेमत से नवाजा था। हजरत लुकमान वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने तवील उम्र पाई। उनकी उम्र के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं जो 200 से 560 और 1000 से 3500 साल तक मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र की गई हैं। हजरत लुकमान अफ्रीका के इलाके नोबा के रिहायशी थे, जिसकी वजह से उनका रंग स्याह, होंठ मोटे और पांव चौड़े थे। वो एक अरसे तक बनी इसराइल के एक अमीर शख्स कैन बिन हसर के गुलाम रहे, लेकिन उनकी हिकमत की बदौलत उन्हें आजाद कर दिया गया। मशहूर मुहद्दिस मसूदी लिखते हैं कि हजरत लुकमान अफ्रीका के गांव नौबा के रिहायशी थे और उनके आका का नाम कैन बिन हसर था। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत के 10वें साल दुनिया में तशरीफ लाए और वो एक अब्द सालेह थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत की नेमत से नवाजा और वो तवील उम्र पाने वाले अफराद में से थे। हजरत लुकमान की हिकमत की वजह से आपका जिक्र दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हुआ और आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहे। हजरत लुकमान के हकीमाना अक़वाल कुरान करीम में नकल किए गए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान इनसे फायदा उठा सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो बचपन ही से सुनने को मिलता है, क्योंकि अल्लाह ने उनके नाम से एक सूरत नाजिल फरमाई है जिसकी तिलावत क़यामत तक जारी रहेगी। ताहम बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हकीम लुकमान कौन थे। अल्लाह ने अपने कलाम में उनके नसब या ख़ानदान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी हिकमत के अक़वाल ज़रूर जिक्र किए हैं। कदीम तारीख के मुताबिक हजरत लुकमान का ताल्लुक अफ्रीकी नस्ल से था और वो एक गुलाम की हैसियत से अरब आए थे। मुख्तलिफ रिवायत में उनके नसब के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। एक रिवायत के मुताबिक वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई थे, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हम असर थे। जमहूर उलमा का कहना है कि हजरत लुकमान नबी नहीं थे और ना ही उन पर वही नाजिल हुई, क्योंकि कुरान और हदीस में उनके नबी होने की कोई वाज़ेह निशानी नहीं है। हकीम लुकमान की शक्ल सूरत भी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, ताहम उनकी हिकमत और दानाई की बिना पर उनका मकाम बुलंद था। हजरत सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने एक हबशी से कहा था कि तुम्हें इस बात का गम नहीं करना चाहिए कि तुम सियाह हबशी हो, क्योंकि हबशियों में 3 अफराद दुनिया के बेहतरीन इंसानों में शुमार किए गए हैं। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का गुलाम महजे और हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह। इससे वाज़ेह होता है कि हजरत लुकमान का ताल्लुक हबशी नस्ल से था।
हजरत लुकमान की हिकमत और उनके अक़वाल की सबसे बड़ी गवाही अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान में दी, जहां आपकी अपने बेटे को दी गई नसीहतों का जिक्र किया गया है। इन हकीमाना अक़वाल का जिक्र कुरान में इसलिए किया गया ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान इनसे फायदा उठाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें और एक अच्छा मुआशरा कायम कर सकें। नाज़रीन, एक हदीस में आया कि हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने 400 पैगंबरों की खिदमत की है और उनके कलाम से 4 अहम बातें सीखी हैं। जब तुम नमाज में हो तो अपने दिल की हिफाजत करना, जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने गले को बचाना यानी हराम माल से बचना, जब किसी दूसरे के घर जाओ तो अपनी आंखों की हिफाजत करना और नामहरम पर नजर न डालना, और जब लोगों के दरमियान जाओ तो अपनी जबान की हिफाजत करना। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मशरिक़ वुस्ता, खासतौर पर फलस्तीन और बैतुल मक़दस में गुजारा, और उनकी कब्र फलस्तीन के शहर इलाकी की एक बंदरगाह में वाक़ है। वो एक सियाहफाम अफ्रीकी थे और बदसूरत होने के बावजूद हिकमत के बुलंद मकाम पर फाइज थे, और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी रूह की पाकीज़गी और दिल की सफाई की वजह से था। एक रिवायत में जिक्र है कि एक शख्स ने हजरत लुकमान से पूछा, क्या तुम भेड़ बकरियां नहीं चराते थे? हजरत लुकमान ने कहा, हाँ ऐसा था। फिर उस शख्स ने पूछा, तुम्हें इल्म और हिकमत कहाँ से मिली? तुम तो किसी मदरसे में नहीं पढ़े। हजरत लुकमान ने जवाब दिया, मुझे हिकमत अल्लाह की रजा, अमानतदारी, सच बोलने और फजूल बातों से बचने की वजह से मिली है। नाज़रीन, हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की अपने बेटे को दी गई 10 नसीहतें कुरान में सूरह लुकमान में मज़कूर हैं। ये नसीहतें अकायद, अखलाक और आदाब मुआशरत का मजमुआ है, और इनमें से चंद अहम नसीहतें ये हैं कि ऐ बेटे, अल्लाह का शरीक ना बनाओ, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। बेटा, नेकी और बदी अगर राई के दाने के बराबर भी हो और किसी पत्थर के अंदर हो या आसमानों पर या जमीन की गहराइयों में हो तो अल्लाह उसे सामने ले आएगा, क्योंकि वो लतीफ और बाखबर है। बेटा, नमाज कायम करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको और उसमें जो मुसीबत आए उस पर सब्र करो। ये बहुत बड़ी हिकमत का काम है। खबरदार, लोगों के सामने अकड़ कर ना चलना, जमीन पर गुरूर के साथ ना चलना, क्योंकि अल्लाह गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। अपनी रफ्तार में मियाना रवि इख्तियार करो और अपनी आवाज को धीमा रखो, क्योंकि सबसे बुरी आवाज गधे की होती है। एक रोज हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह दोपहर के वक्त आराम कर रहे थे कि अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, ऐ लुकमान, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें जमीन पर अपना खलीफा और नुमाइंदा बना दे ताकि तुम लोगों के दरमियान हक का फैसला करो? हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अगर मेरा परवरदिगार मुझे ये इख्तियार दे तो मैं राह आफियत को तरजीह दूंगा और इस बहुत बड़े इम्तहान के लिए तैयार नहीं हूंगा, लेकिन अगर ये हुक्म हो तो इसे दिलो जान से कबूल करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर अल्लाह मुझे ये जिम्मेदारी देगा तो वो मेरी मदद करेगा और मुझे गलत रास्तों से महफूज रखेगा। फरिश्तों ने हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तुम कजावत की जिम्मेदारी क्यों कबूल नहीं करते? हजरत लुकमान ने कहा, लोगों के दरमियान फैसला करना एक सख्त जिम्मेदारी है और इसमें जुल्म और सितम के आसार होते हैं। अगर अल्लाह इंसान की हिफाजत करे तो वो निजात पाता है, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पर चल निकले तो वो जन्नत के रास्ते से मुनहरिफ हो जाता है। जो शख्स दुनिया में सर झुकाए और आखिरत में सर बुलंद हो, वो दुनिया में बुलंद सर वाले से कहीं बेहतर है। हजरत लुकमान की इस हिकमत से फरिश्ते हैरान रह गए और उसके बाद हजरत लुकमान गहरी नींद सो गए। अल्लाह ताला ने उनके दिल में हिकमत का नूर रोशन किया। जब हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह बेदार हुए तो उनकी जबान से हिकमत के मोती फूटने लगे और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए हिकमत की रोशनी फराहम करने लगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लुकमान, तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम्हें हिकमत अता की गई है। नाज़रीन, आज हम आपको हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कुछ अहम वाक़यात और हिकमतें सुनाएंगे, जिनमें हर एक के लिए कीमती सबक और नसीहत मौजूद है। एक दफा एक मालदार शख्स जो कि ख्वाहिशात में डूबा हुआ था, एक चश्मे के किनारे बैठा था और जुआ खेल रहा था। उसने शर्त रखी कि जो भी हार जाएगा वो या तो इस चश्मे का सारा पानी पी लेगा या अपनी बीवी और माल दौलत जीतने वाले के हवाले कर देगा। उस मालदार शख्स ने जुआ हार दिया और जीतने वाले शख्स ने उससे उसकी बीवी और माल दौलत मांग ली। अब वो शख्स बहुत मुश्किल में था। उसने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम से मदद की दरख्वास्त की और कहा कि वो इस मुश्किल से उसे निजात दिलाएं। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर इससे निजात दिलाऊंगा। वो शर्त यह थी कि उस शख्स को जुआ खेलना छोड़ना होगा। मालदार शख्स ने उसकी शर्त कबूल कर ली। फिर हजरत लुकमान ने उससे कहा कि जब वो जीतने वाला शख्स तुमसे इस शर्त को मांगने आए तो तुम उसे यूं जवाब देना, अगर वो पानी जिसकी बात कर रहा है वो कल इस नदी में था तो उसे ले आओ ताकि मैं पीऊं, और अगर वो पानी वो है जो इस वक्त मौजूद है तो तुम चश्मे का मुंह बंद कर दो ताकि
बाकी पानी में पी सकूं, और अगर वो पानी जो मांग रहा है वो आइंदा नदी में आएगा तो सब्र से काम लो, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया। जब मालदार शख्स ने जुआ जीतने वाले से यही बातें की तो उसके पास उसका कोई जवाब न था और वो खामोश हो गया। उस वाक़े के बाद हकीम लुकमान की हिकमत लोगों के सामने आई और उन्हें पहचाना गया। तारीखी रिवायत के मुताबिक वो मालदार शख्स हज़रत लुकमान का आका कैन था, जिसने 30 मिस्काल सोने के एवज हज़रत लुकमान को गुलाम बनाया था। इस वाक़े के बाद कीन ने हज़रत लुकमान को आज़ाद कर दिया। एक और वाक़े में हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के आका ने उनसे कहा कि एक भेड़ ज़िबा करो और उसके 2 बेहतरीन आज़ा मेरे लिए पकाओ। हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने भेड़ ज़िबा की और उसका दिल और ज़ुबान निकाल कर पकाई और आका के सामने पेश कर दी। अगले दिन आका ने फिर कहा कि अब ऐसी भेड़ के 2 बदतरीन आज़ा पकाओ। हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वही दिल और ज़बान पका कर पेश कर दिए। आका ने पूछा, मैंने तुमसे कहा था कि बेहतरीन आज़ा पकाओ और तुमने दिल और ज़बान पकाई, फिर मैंने बदतरीन आज़ा का हुक्म दिया, फिर तुमने वही दिल और ज़बान पकाई, इसकी वजह क्या है? हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अगर ये दोनों आज़ा पाक हों तो एक बेहतरीन आज़ा हैं, और अगर ये गुनाह और पलीदी से भर जाए तो ये बदतरीन है। ये वाक़या हज़रत लुकमान की हिकमत और उनके किरदार की अक्कासी करता है। जहां उनके दिल और ज़बान की सफाई को ही हकीकतन बेहतरीन और बदतरीन करार दिया गया। एक दिन हज़रत लुकमान के आका बैतुल खिला में गए और काफी देर तक वापस नहीं आए। हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने बुलंद आवाज से कहा, ज्यादा देर तक बैतुल खिला में बैठना जिगर के दर्द और बवासीर का सबब बन सकता है, और बैतुल खिला की आलूदा हरारत दिमाग में जज्ब होकर मसाइल पैदा करती है, इसलिए एतदाल से काम लेकर बाहर आ जाना चाहिए। बाद में हज़रत लुकमान की इस नसीहत को बैतुल खिला के दरवाजे पर लिख दिया गया ताकि दूसरों को भी ये बात समझ में आ जाए। हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के आका के पास बहुत से बागात और गुलाम थे। हज़रत लुकमान भी उन गुलामों में शामिल थे, लेकिन आका जो ज़ाहिरी तौर पर सोचने वाले थे उन्हें अक्सर सर्द और मामूली कामों जैसे झाड़ू देने के लिए लगा देते थे, जबकि दीगर सफ़ेद चमकते गुलामों को बागात में फल तोड़ने जैसे अहम काम दिए जाते थे। इस तरह हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम को हकीर समझा जाता था, हालांकि वो अपनी सीरत और किरदार में तमाम गुलामों से कहीं ज्यादा बुलंद थे। आका की ये रविश बाकी गुलामों में भी हज़रत लुकमान के बारे में बेकदरी और तौहीन के जज्बात पैदा करने का सबब बनी। एक दिन आका ने गुलामों को बागात में फल तोड़ने के लिए भेजा, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने फल खा लिए और आका से झूठ बोलकर कहा कि हज़रत लुकमान ने तमाम फल खा लिए हैं। आका ने जब ये सुना तो हज़रत लुकमान के बारे में बदगुमान हो गया। हज़रत लुकमान ने आका से कहा कि वो सब गुलामों का इम्तहान लें ताकि हकीकत सामने आ जाए। हज़रत लुकमान ने तजवीज़ दी कि उन्हें गर्म पानी दिया जाए और फिर आका घोड़े पर सवार होकर गुलामों को उनके पीछे दौड़ने का हुक्म दे, उससे यह पता चल जाएगा कि हकीकत में फल किसने खाए हैं। आका ने हज़रत लुकमान की तजवीज़ पर अमल किया और गर्म पानी पीने के बाद सब गुलामों को दौड़ाया। जैसे ही दौड़ने की हालत में वो गुलाम जो फल खा चुके थे थूके गए और उनकी हालत खराब हो गई। उससे आका को समझ आ गया कि हज़रत लुकमान ने फल नहीं खाए बल्कि दूसरे गुलामों ने झूठ बोला था। हज़रत लुकमान ने इस इम्तहान में सुरखरू होकर अपनी बेगुनाही साबित की और बाकी गुलाम शर्मिंदा हुए। हज़रत लुकमान का आका अगरचे दीगर गुलामों से मोहब्बत करता था, लेकिन वो हज़रत लुकमान से खास मोहब्बत करता था। जब भी आका खाना खाता वो पहले हज़रत लुकमान को खाना पेश करता और वो जो बचा होता आका बड़े शौक से खा लेता। एक दिन आका के लिए खरबूजा हदिये के तौर पर आया। आका ने खरबूजा काटकर हज़रत लुकमान को दिया और लुकमान ने बड़े शौक से उसके मीठे मीठे टुकड़े खाए। जब आका ने देखा कि लुकमान इतनी लज्जत से खा रहे हैं तो उसने बाकी खरबूजा हज़रत लुकमान को दे दिया और खुद एक टुकड़ा रखा। जैसे ही आका ने वो बचा हुआ टुकड़ा खाया उसकी जबान जलने लगी और उसे शदीद कड़वाहट का सामना हुआ। आका ने लुकमान से पूछा कि आपने इतनी कड़वी फांकें कैसे खा ली? हज़रत लुकमान ने जवाब दिया, आपने मुझे सालों तक मीठी और लजीज ग़िज़ाएं दी और आज एक कड़वी चीज आ गई तो उस पर शिकायत करने के बजाय हक शनासी और शुक्रगुजारी का तकाजा यही था कि खामोश रहूं। हज़रत लुकमान की यह हिकमत हमें यह सबक सिखाती है कि जिंदगी में जब कभी तलखियां या मुश्किलात आएं तो उन पर शिकवा ना करें, बल्कि अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार हों और उनके दरवाजे से नाशुक्री से बचें। एक दिन हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत की, ऐ मेरे बेटे, लेकिन वो अपनी नसीहत हमेशा ऐ मेरे बेटे के अल्फाज से शुरू करते थे, जिससे यह तासुर मिलता था कि शायद उनका सिर्फ एक बेटा था। तारीख में इस बेटे का नाम बारान दर्ज किया गया है। ताहम हज़रत लुकमान की नसीहतें तमाम औलाद के लिए थीं और ये एक तजर्बेकार खतीब का अंदाज होता है कि वो बड़े अफराद को
कि वो बड़े अफराद को मुखातिब करके छोटों की तवज्जो हासिल करते हैं और उन्हें अहम बातें सिखाते हैं। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से कहा, बेटे, अपने दिल को लोगों की पसंद और नापसंद से वाबस्ता ना करो, क्योंकि ऐसी कोई चीज इंसान के काबू में नहीं आती, चाहे वो जितनी भी कोशिश करे। बेटे ने कहा, अब्बाजान, मुझे इस बात को बेहतर तौर पर समझाने के लिए कोई अमली मिसाल दें। हजरत लुकमान ने फरमाया, अच्छा, उठो और घर से बाहर चलो ताकि मैं तुम्हें सबक समझा सकूं। हजरत लुकमान और उनके बेटे घर से बाहर निकले। उनके साथ एक गधा भी था। हकीम लुकमान उस पर सवार हो गए और उनका बेटा पैदल चल रहा था। जब वो एक गुरोह के करीब पहुंचे तो लोगों ने यह मंजर देखा और कहा, यह बूढ़ा कितना बेरहम है कि खुद तो गधे पर सवार है और उसका बेटा पीछे पीछे पैदल चल रहा है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, क्या तुमने इनकी बातें सुनी? बेटे ने कहा, जी हाँ। हजरत लुकमान ने फरमाया, अब मैं पैदल चलूंगा और तुम गधे पर सवार हो जाओ। चंद कदम चलने के बाद हजरत लुकमान और उनका बेटा एक और गुरोह के पास पहुंचे, जिन्होंने कहा, ये दोनों कितने बदतरबियत हैं। बाप को चाहिए था कि वो गधे पर सवार होते और बेटे को पैदल चलने का नहीं कहते। बेटे को चाहिए था कि वो अपने बूढ़े वालिद पर रहम करता और उसे गधे पर सवार होने देता। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, क्या तुमने इनकी बातें सुनी? बेटे ने कहा, जी हाँ। हजरत लुकमान ने फरमाया, अब हम दोनों गधे पर सवार होते हैं। दोनों गधे पर सवार हो गए और चलते हुए एक और गुरोह के पास पहुंचे, जिन्होंने कहा, दोनों बेरहम है। दोनों सवार होकर बेजबान जानवर पर सवार हैं और इस पर इतना वजन डाला हुआ है कि इसकी कमर टूट सकती है। बेहतर था कि एक सवार होता और दूसरा पैदल चलता। हजरत लुकमान ने बेटे से पूछा, क्या तुमने इनकी बातें सुनी? बेटे ने कहा, जी हाँ। हकीम लुकमान ने फरमाया, अब हम दोनों गधे के पीछे पीछे पैदल चलते हैं। अब दोनों गधे से उतरकर पीछे पीछे चलने लगे। जल्दी एक और गुरोह के पास पहुंचे, जिन्होंने कहा, ये दोनों जाहिल हैं, सवारी के होते हुए पैदल चल रहे हैं और जानवर को खाली छोड़ा हुआ है। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, क्या तुमने इन लोगों की बातें सुनी? बेटे ने कहा, जी हाँ। हजरत लुकमान ने फरमाया, अब क्या हम लोगों को खुश करने के लिए और कुछ कर सकते हैं? आखिरकार हजरत लुकमान ने अपने बेटे को यह बात समझाई कि जब तक आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए खुदा की रजा और खुशनुदी को अपना मकसद बनाओ ताकि तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सको। रिवायत में है कि एक दिन लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को 3 अहम नसीहतें की और कहा, बेटे, इन 3 नसीहतों को अपनी याददाश्त में महफूज रखो और इन पर अमल करो। सबसे पहली बात यह है कि अपना राज अपनी बीवी से ना कहो। दूसरी बात यह है कि हुकूमती एहलकारों से दोस्ती ना रखो और तीसरी बात यह है कि किसी नए और मालदार शख्स से कर्ज ना लो। जब हजरत लुकमान दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके बेटे ने इन नसीहतों को आजमाना शुरू किया ताकि ये समझ सके कि इन बातों को मानने से क्या नुकसान हो सकता है। उसने एक गोश्तफन ज़िबा किया और उसकी लाश को बोरी में डालकर घर ले आया। फिर उस बोरी को पलंग के नीचे दफन कर दिया और अपनी बीवी से कहा कि मेरे एक दुश्मन को मैंने कत्ल करके यहाँ दफन कर दिया है, इस राज को छुपाना और किसी को ना बताना। उसके बाद उसने अपने मोहल्ले के एक हुकूमती एहलकार से दोस्ती कर ली और रोजाना उसे दावत देता रहा। एक नया मालदार नौजवान भी था जिसने मेहनत करके दौलत कमाई थी। हजरत लुकमान के बेटे ने उससे कुछ दिरहम कर्ज लिए और उन्हें घर में छुपा कर रख लिया। कुछ दिनों बाद लुकमान के बेटे का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। उसने बुलंद आवाज में कहा, ऐ खूनरेज औरत, तुमने एक बेगुनाह शख्स को कत्ल करके दफन कर रखा है और अब मुझे भी मारने की कोशिश कर रही हो। यह आवाज हुकूमती एहलकार के कानों तक पहुंची, जो हजरत लुकमान के बेटे का दोस्त बन चुका था। वो फौरन बादशाह के पास जाकर सारी बात बताया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस कातिल को हाजिर किया जाए। हुकूमती एहलकार हजरत लुकमान के बेटे को पकड़ने आया और उसे दरबार में ले गया। रास्ते में नए मालदार नौजवान ने जब हजरत लुकमान के बेटे को इस हालत में देखा तो उसने गुस्से में आकर कहा, अगर तुम्हें कत्ल के बदले कत्ल कर दिया जाएगा तो मेरी रकम जाया हो जाएगी, लिहाजा मुझे दरहम वापस करो। उसने हजरत लुकमान के बेटे की बेइज्जती की। लोग वहां जमा हो गए और हजरत लुकमान के बेटे को बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने हजरत लुकमान के बेटे से कहा, तुम तो लुकमान के बेटे हो, तुम्हें कत्ल व गारत में मुलव्विस नहीं होना चाहिए था। लुकमान के बेटे ने जवाब दिया, मैंने किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं किया। हुकूमती एहलकार ने कहा, यह झूठ बोल रहा है, इसने किसी को कत्ल करके दफन कर रखा है। हजरत लुकमान के बेटे ने कहा, मैं बादशाह से दरखास्त करता हूं कि हुक्म देकर उस मकतूल को हाजिर करें। वो बोरी में दफन है और मैंने उसे फलां जगह दफन किया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि मकतूल को तलाश किया जाए। हुकूमती एहलकार हजरत लुकमान के बेटे के घर पहुंचे
उसकी बीवी ने दफन करने की जगह की निशानदेही की। वहां से एक बोरी निकाली गई जिसमें गोस्फन का लाशा था। जब बोरी खोली गई तो सब लोग हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, बेटे तुमने गोस्फन को क्यों दफन किया? हजरत लुकमान के बेटे ने कहा, मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की थी कि अपना राज अपनी बीवी से ना कहना, हुकूमती एहलकारों से दोस्ती ना करना और नए मालदार से कर्ज ना लेना। मैंने इन नसीहतों को आजमाया और अब मैं समझ गया हूं कि मेरे वालिद की बातें हकीकत पर मबनी थीं। उसके बाद हजरत लुकमान के बेटे ने उन नसीहतों को दूसरों के सामने बयान किया और कहा, जो शख्स इन बातों पर अमल करेगा उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुमकिन है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को जो हिकमत की नसीहतें की वो न सिर्फ उस वक्त के हालात के लिए मुफीद थीं बल्कि हर दौर और हर जमाने के इंसान के लिए एक रहनुमाई का खजाना है। उन नसीहतों में जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में गहरी बसीरत और सच्चाई मौजूद है जो इंसान को कामयाब, खुशहाल और अखलाकी तौर पर दुरुस्त जिंदगी गुजारने की तरगीब देती है। सबसे पहली नसीहत जो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को की वो दुनिया के बारे में थी। हजरत लुकमान ने फरमाया, दुनिया पर भरोसा ना करो क्योंकि उसमें गुनाह और शैतान की मौजूदगी है। दुनिया को अपने लिए कैद खाना समझो ताकि आखिरत में तुम्हें जन्नत नसीब हो। इस नसीहत में हजरत लुकमान ने दुनिया की फानी नौइयत और उसमें मौजूद चैलेंजेस, गुनाह और शैतानी फरेब से खबरदार किया। वो चाहते थे कि उनके बेटे का दिल दुनिया की आर्जियत और फरेब से ना बहले बल्कि वो अपनी आखिरत की तैयारी करे। दुनिया एक आर्जी मकाम है और इसमें इंसानों को बहुत सी आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हजरत लुकमान ने दुनिया को कैद खाना समझने की हिदायत दी ताकि इंसान अपनी जिंदगी का मकसद सही तौर पर पहचाने और उसे आखिरत की फलाह की तरफ मोड़ सके। दूसरी नसीहत, बेटे पहाड़ को अपनी जगह से नहीं हिला सकते, इसलिए बिला वजह मुश्किलात और बोझ अपने कांधों पर मत लो। हजरत लुकमान ने इस बात की तरफ इशारा किया कि इंसान को अपने मामलात और मुश्किलात को हिकमत और तदब्बुर के साथ देखना चाहिए। अगर कोई मसला हल नहीं हो सकता तो उसके पीछे ज्यादा जिद्दोजहद करने के बजाय सब्र और सुकून इख्तियार करना चाहिए। इस नसीहत में यह पैगाम दिया गया कि इंसान को उन मसाइल से दूर रहना चाहिए जो उसकी जिंदगी को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाए। बेजा फिक्रों और बोझों को अपने दिलो दिमाग में जगह देना इंसान को परेशान कर देता है। लिहाजा हजरत लुकमान ने बेटे को सिखाया कि जिंदगी में तवाज़ुन और सुकून बरकरार रखना जरूरी है। हजरत लुकमान की तीसरी अहम नसीहत थी कि बादशाहों की हमसायगी मत करो क्योंकि वो तुम्हें हलाक कर देंगे। उनकी पैरवी से बचो वरना तुम काफिर हो जाओगे। इस नसीहत में हजरत लुकमान ने हुक्मरानों और ताकतवर लोगों के साथ बेजा ताल्लुकात रखने से मना किया। उनकी पैरवी इंसान को गलत रास्तों पर ले जा सकती है। अगर वो हुक्मरान या ताकतवर लोग अपनी ख्वाहिशात या गलत फैसलों के पीछे चलते हैं तो उनकी पैरवी करने से इंसान का ईमान भी खतरे में पड़ सकता है। हजरत लुकमान ने इस बात को उजागर किया कि इंसान को अपनी ईमानदारी, सच्चाई और अल्लाह के साथ ताल्लुक को तरजीह देनी चाहिए और उन लोगों से बचना चाहिए जो दुनियावी ताकत और मफादात के पीछे चल रहे हों। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को यह भी फरमाया कि कमजोरों और हाजतमंदों के साथ रहो और उनके साथ हमदर्दी करो। इस नसीहत में हजरत लुकमान ने इंसानियत की अहमियत और दूसरों के साथ हमदर्दी की बात की। जो लोग दुनिया में कमजोर और मोहताज हैं उनके साथ ताल्लुक रखना, उनकी मदद करना इंसानियत का हिस्सा है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को सिखाया कि किसी इंसान की हालत और हैसियत के मुताबिक उसके साथ हुस्न सुलूक करना जरूरी है और जरूरतमंदों की मदद करना अल्लाह की रजा का सबब बनता है। एक और अहम नसीहत हजरत लुकमान ने यह दी कि अगर तुम्हें क़यामत के बारे में शक है तो नींद से बेदार होने को अपनी हकीकत समझो क्योंकि नींद मौत की मानिंद है और बेदार होना क़यामत के बाद की जिंदगी की तरह है। इस नसीहत में हजरत लुकमान ने क़यामत के दिन के बारे में यकीन को मुस्तहकम करने की कोशिश की। उन्होंने फरमाया कि नींद मौत के करीब तरीन चीज है और जब इंसान बेदार होता है तो उसका बेदार होना क़यामत के बाद की हकीकत को समझाने की तरह है। हजरत लुकमान की ये बात हमें इस बात की तरफ मुतवज्जह करती है कि क़यामत का दिन हर इंसान का इंतजार कर रहा है और उस दिन के लिए तैयारी करना हमारी जिंदगी का सबसे अहम मकसद होना चाहिए। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को जो हिकमत की बातें की उनका मकसद उसे एक अच्छा मुसलमान, इंसान और मुआशरती फर्द बनाना था। उनकी नसीहतों में दुनिया की फानी नौइयत, अल्लाह की रजा का ताक़ुब, इबादत की अहमियत और अखलाकी अक़दार को मजबूती से कायम रखने की बात की गई थी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें
ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।